सरकार के स्लोगन आप देखे होंगे तो स्लोगन में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सुने कि बीवी पढ़ाओ, लेकिन कोई गलती होगा ना, पति के प्यार से सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो प्यार कर रही है, स्वतंत्रता है उनको। पति से यही गलती है ना कि जब तुम कुछ नहीं थी तब पति से तुम्हारा प्यार था। जब पति अपना जमीन गिरवी रख के तुमको पढ़ा रहा था तब तुम्हारा पति से प्यार था। जब पति कर्जा लेके पढ़ा रहा था तब तुमको अपने पति से प्यार था। जब तुम एसडीएम बन गए तो तुम्हें पति से प्यार नहीं है। एक बात समझिए, जब पति कमाता है तो वो सिर्फ अपनी पत्नी की जरूरत पूरा करने के लिए सोचता है, लेकिन जब पत्नी कमाती है ना तो उसे पति का ही जरूरत नहीं रहता। क्या बात करते हैं, हर एक पति, बहुत सारे ऐसे मर्दों के और कई सारे आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, न्यूज़ में मिल जाएंगे कि पति लोग का निगाह दूसरे के बीवी के ऊपर होता है, दूसरी लड़कियों पे होता है, सड़क पे लड़की छेड़ते हैं, ओयो में पकड़े जाते हैं। कई नेता लोग की बातें कर ले तो नेता लोग भी पकड़े जाते हैं, जो इनकी शादी हो जाती है और वो पकड़े जाते हैं, तो उनकी निगाह ठीक होती है। नहीं देखिए, निगाह अगर वो लोग ऐसा करते तो निगाह तो बिल्कुल गलत है। अगर जिसे एक लोग से है और दूसरे से वो कंटेक्ट बना रहा है ये तो सरासर गलत है। आप देखिए ना, उस पर बॉन्ड पेपर बनाया गया, बॉन्ड पेपर से लिखवा लिया कि अगर हम भविष्य में पढ़ लिख के पीसीएस अधिकारी बनते हैं, अगर हम अपने पति को छोड़ देते हम 1 करोड़ जुर्माना देंगे। ये नौबत आ गया। अब एक दूसरे में, अब जब पति पत्नी पे विश्वास है ही नहीं तब इस दुनिया में किस पे विश्वास किया जाए। लेकिन क्योंकि इससे बदनामी हो रही है, एसडीएम पद का बदनामी हो रही है, एसडीएम पद का गरिमा की बदनामी हो रही है। बिल्कुल छीन लेना चाहिए। अरे आपका निजी मामला था, आप एक रूम में बैठ के निपट लेते। पूरे भारत को जलाने का क्या जरूरत था, पूरे बिहार को जलाने का क्या जरूरत था। और क्या लगा कि जानने के बाद आपको लोग वाह बोलेंगे कि वाह ज्योति मौर्य ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल वो अच्छा नहीं कहेंगे। आपको जो लोगों ने सुना होगा, आप ओपिनियन उठा के देख लीजिए, 90% लोगों ने ही गलत बात बोला। महिला जो विंग के लोग होते हैं, ये उन लोग के ऊपर में आपने जो स्टेटमेंट दिया कि गलत किया है, आपके ऊपर में केस वगैरह कर सकती है फेमिनिस्ट समाज की जो महिलाएं। देखिए, केस वगैरह वो तो अलग मैटर, लेकिन जो मैंने हकीकत था वो बताया। अब केस की बात है तो केस तो बात में भी हो सकता है, लेकिन जो हकीकत है क्या बताइए ना, 136 पत्नियों को वापस बुला लिया किसके चलते। अगर ये केस वापस नहीं आता, मतलब ये केस, सुनिए, अगर ये केस बिहार लोगों के सामने नहीं आता तो उतना दिन से लोग अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे, फिर वापस क्यों बुलाते। आने के बाद एक लोगों के मन में भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मेरे साथ भी वही सेम घटना हो। अब बताइए ना, बॉन्ड पेपर का सहारा लिया जा रहा है, इतना स्तर गिर गया। इससे पहले कुछ था, विश्वास नहीं, इससे पहले कुछ था, इससे पहले आपने सुना था, नहीं सुना था। अब जब पति पत्नी के बीच में बॉन्ड पेपर का सहारा लेना पड़े तो फिर विश्वास कहाँ रहा महोदय, कहाँ विश्वास रहा। अब लोग बोल रहे कि हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना है, हमें वापस अपनी पत्नियों को बुला लेना है, कहीं फ्यूचर में ऐसा वो गलती ना कर सके। और बॉन्ड पेपर में पता है क्या लिखा गया है, अगर मैं पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी बनता हूँ, मैं अपने पति को छोड़ता हूँ तो मैं मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ रुपया दूंगा। अब बताइए ना भैया, इतना घटिया स्तर के बात, आखिर ये पूरे प्रकरण हुआ उसके बाद ही ना सामने आया। पहले ऐसा कुछ तो नहीं था, अच्छा से सब लोग पढ़ रहे थे। अब तो पति पढ़ने के लिए वापस बुलाया तो थाना तक के पहुंच गई कि हमें पति पढ़ने दिया जाए। क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा, तो जब से ज्योति मौर्य वाला कांड हुआ है। चलिए, तो प्यार का मामला है, इससे पहले भी बिहार में कई सारे प्यार के मामला आपने देखा होगा कि आरती छोटू का जो मामला था वो भी एक प्यार का ही था, लेकिन उसकी स्थिति क्या है आज के समय में सब कोई जान रहा है कि उसके बड़े भाई से उसकी शादी हो गई। लेकिन यहाँ ज्योति मौर्य की जो बातें हो रही है, ज्योति मौर्य के पति जो पढ़ा लिखा करके उनको एसडीएम बनाते हैं, वो अपने एसडीएम पद के गरिमा को बिना देखे वो इस तरह का काम कर रही है कि अपने पति को धमका रही थी, डरा रही थी, तलाक का पेपर साइन करवाना चाह रही थी। ये सारा मामला है। इसको देखते हुए जो भी पति अपने पत्नी को पढ़ाना चाह रहे थे, जो पढ़ा रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी करा रहे थे, दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे थे, वे लोग अपने पत्नी को 136 ऐसे पति है जो अपने पत्नी को वापस बुलाने की बात की है। एक महिला ने तो यहाँ तक कोर्ट में जाकर के कहा कि आप बाकायदा हमारे लिए बॉन्ड बनवाइए कि अगर हमारे साथ में इस तरह का कुछ होता है तो हमको 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह की मामला आ जाता है। अगर ज्योति मौर्य इस बात को अगर एक बंद कमरे में सेटलमेंट कर लेती तो शायद इतना बड़ा 136 जो महिलाएं हैं उन लोगों के ऊपर में इस तरह का लोग शक के निगाह से नहीं देखता। ऐसा सारा इनका बात कहना है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा।